नमस्कार दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके संबंध में ये पाया गया कि जो परीक्षा है इसमें नकल हुआ था। कुछ लोग ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए थे। अलग-अलग जगहों पर तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो उसी के संदर्भ में जो नई सूचना आई है, उसे हमको एक बार ध्यान में लेना चाहिए कि क्या सूचना है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ भर्ती को लेकर के एसटीएफ ने किया है खुलासा। जानिए अब कब होगी परीक्षा। यानी एसटीएफ ने जो जांच कर रही थी, एसटीएफ ने एक खुलासा भी कर दिया है और खुलासा यह कर दिया है कि अब परीक्षा कब होगी, होगी या नहीं होगी। आइए इसी को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित कराई गई थी। पेपर लीक विवादों के बीच एसटीएफ की जांच शुरू हो गई और अब एसटीएफ के माध्यम से नई सूचना आ रही है जांच समिति के माध्यम से, उसे हम देखते हैं कि क्या है और क्या करना है। तो आयोग ने आपको विदित हो कि आयोग ने एक सूचना जारी किया है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक सूचना जारी की है। सूचना क्या जारी की है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में दोनों सत्रों के प्रश्न पत्रों के संबंध में कतिपय सूचनाओं के वायरल हो जाने की शिकायत प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही थी। दोनों सत्रों का मतलब है जो दोनों पालियों में हुआ, हिंदी और जीएस का पेपर हुआ, उनके बारे में प्रिंट मीडिया का मतलब हुआ अखबार और सोशल मीडिया का मतलब हुआ यूट्यूब, फेसबुक और अन्य जो इस तरह से हैं व्हाट्सएप, इनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ। तो अब आयोग क्या कह रहा है कि जो हमें सूचना प्राप्त हुआ है उस पे वो हम ही को कुछ सौंप रहा है जिम्मेदारी कि हमें करना क्या है। तो जिम्मेदारी क्या सौंप रहा है? कह रहा है कि भाई इस परीक्षा के महत्व को और संवेदनशीलता की दृष्टि से हम पूरी परीक्षा की वस्तुपरक विवेचना करना चाहते हैं। विवेचना कर रहे हैं, आंतरिक समिति बनाई गई है और यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रश्न पत्र के संबंध में किसी के पास कोई प्रमाणिक साक्ष्य हो तो वो अपना नाम बता दे, पता बता दे और आधार नंबर बता दे और वो भेज दे साक्ष्य को। कैसे भेज देना है? अपना नाम, पता और आधार नंबर बताइए और ये जो लिंक दिया हुआ है ROARO 2023 info@gmail.com पर साक्ष्य के साथ भेज दीजिए। और ये काम आपको कब तक करना है? 2 मार्च तक आप कर सकते हैं। 2 मार्च तक अगर लोग ज्यादा संख्या में ऐसे साक्ष्य गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, आयोग के पास भेजेंगे, तो वो कह रहा है कि हम इस मामले पर कदम उठाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि ऐसे में छात्र डरेंगे कि भाई मैं अपना नाम, पता और आधार नंबर आयोग को क्यों साझा करूं कि ये मैंने होते हुए देखा है। प्रथम दृष्टि से देखो तो ये तो आयोग का काम लगता है कि भाई नकल रहित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप खुद ही जो है कुछ ऐसा विधान करिए कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें आप पकड़ पाइए। आगे देखिए कि क्या व्यवस्था है। तो व्यवस्था में यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर के अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन भी दिया है। जो लोक सेवा आयोग है जो ROARO की परीक्षा करवाती है उसको एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन क्या दिया गया है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए और दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। ये अलग अलग जो छात्र संगठन है उन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कई सारे दल के नेता भी कूद आए हैं। क्या कह रहे हैं कि एसटीएफ अपने तरीके से पूरी जांच पड़ताल करेगी। इस वायरल पेपर में लाखों मोबाइल फोन तक चूंकि यह वायरल हो गया है तो एसटीएफ के लिए भी अब ये पता लगाना आसान नहीं रह जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि एसटीएफ जांच कर लेगी, तो भाई जो ये पेपर था ना वो पता नहीं कितने लाखों लोगों के, कई लाख लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच गया है। तो अब एसटीएफ को ये पता लगाना कि सबसे पहले पेपर कहां से लीक हुआ, कहां से शुरू हुआ था, ये उसको भी एक दिक्कत है और अब ये एक टाइम लग सकता है। यानी जिन लोगों को लग रहा था कि पेपर अभी जल्दी में इसका निर्णय हो सकता है, तो जल्दी में इसका निर्णय नहीं होगा अगर एसटीएफ इसकी जांच करती है तो। अच्छा, अभी कुछ छात्र मांग कर रहे हैं, कुछ छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि भाई हम हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाइए तब मानेंगे। यानी एसटीएफ जो जांच करेगी उस जांच को हम नहीं मानेंगे, किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए तो हम इसको मानेंगे।
तो उनका ऐसा भी मानना है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी, अब चूंकि एसटीएफ जांच कर रही है, फिर उसके लिए एक जांच समिति भी बना दी गई है, आयोग के तरफ से एक आंतरिक जांच समिति बना दी गई है। तो इस तरह से 3 जांच समितियां हैं, एक तो एसटीएफ जांच कर रही है, एक जांच समिति है जांच कर रही है, और एक आयोग के तरफ से आंतरिक जांच समिति है वो जांच कर रही है। क्या जांच कर रही है कि यूपीपीएससी आरओ पेपर लीक के बाद एग्जाम में शामिल होने वाले लगभग 6 लाख से ज्यादा आवेदक आयोग से परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजित कराने की मांग भी कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि पेपर ही जो है वो रद्द कर दीजिए। अब इस बारे में जो यूपीपीएससी के सचिव हैं, इनका बयान महत्वपूर्ण है कि इनका बयान क्या है। तो यूपीपीएससी के सचिव हैं अशोक कुमार, उन्होंने जानकारी दी कि पेपर लीक मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बना दिए हैं। ठीक है भैया, और क्या बना दिए हैं, स्पेशल टास्क फोर्स बना दिए हैं भैया, इस पे विश्वास कर लो। ठीक है, वही आयोग मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही उम्मीदवारों की लगातार मांग और शिकायत के बाद आयोग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कह रहा है कि मामले की जांच के बाद में हम परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे। आयोग ने तो पहले कहा कि हम एसटीएफ जांच करवा ले रहे हैं, ठीक है, जांच कमेटी बना दे रहे हैं, वो भी ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स बना देंगे, ठीक है। उम्मीदवार कह रहे थे कि ठीक है, आप काम करिए कि एक अपना नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कि परीक्षा रद्द करेंगे कि क्या करेंगे। तो आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि भैया जब जांच पूरा हो जाएगा उसके बाद ही इस पर हम कोई उचित निर्णय लेंगे। तो अभी अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी आरओ की जो परीक्षा है वो तत्काल में होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब एसटीएफ की जांच और आंतरिक कमेटी की जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब चूंकि एसटीएफ जांच कर रही है और एसटीएफ जांच जब करेगी तो उसमें समय लगेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में समय लगेगा। इसलिए आयोग ने हम ही से मांगा है, यानी उम्मीदवारों से ही मांगा है कि आप अपने नाम, पता और आधार नंबर के साथ में हमें ईमेल करिए, हमें साक्ष्य दीजिए। तो आयोग हमसे साक्ष्य मांग रहा है कि आप साक्ष्य दीजिए कि कहां से पेपर लीक हुआ है। ऐसी चीजें हैं। अब देखिए, तो अगर ऐसी बात है कि आयोग हमसे मांग रहा है तो इसमें तो सीधा सा है। क्या सीधा सा है कि भारतीय आयोग की ओर से जो प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित करवाया गया था वो राम अजोर मिश्रा इंटर कॉलेज में एक प्रवीण कुमार पटेल नाम के उम्मीदवार ने ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ा गया था। लीजिए साक्ष्य, कहाँ, राम अजोर मिश्रा इंटर कॉलेज है, वहां पर प्रवीण कुमार पटेल ब्लूटूथ के डिवाइस के माध्यम से नकल कर रहे थे और मौजूदा मौके पर पुलिस को उसे सौंप भी दिया गया था। भाई पुलिस को दे दिए थे हम उसको पकड़ के, जो नकल कर रहा था। तो अब उस पुलिस से साक्ष्य ले लेना चाहिए था, पुलिस से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो साक्ष्य हमें देना है। कह रहा है कि पेपर लीक मामले को लेकर के फिर बाद में क्या हुआ कि जब उसे सौंप दिया गया तो अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया और मांग किया कि भाई परीक्षा जो है वो दोबारा करवाई जानी चाहिए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि 2016 में भी आरओ की परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था तो आयोग ने दोबारा परीक्षा कराई थी। 2016 में जब पेपर लीक हुआ था तो दोबारा परीक्षा कराई गई थी जब ये तय हुआ था। तो 2024 में अगर हुआ है, 2023 का पेपर 2024 में हुआ है तो फिर से क्यों नहीं करवाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2016 का री एग्जाम हुआ है तो 2023 में भी री एग्जाम होना चाहिए। और मैं छात्रों को भी यही बात कहूंगा, जो भाई बहन पेपर दिए हैं उनसे यही बात कहूंगा कि पेपर जो है वो संभवतः 90% पेपर फिर से होगा, एग्जाम रद्द होगा और नए सिरे से पेपर करवाई जाएगी। रही साक्ष्य की बात, तो जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिन्हें भेजा गया है, वे खुद अपने आप में एक साक्ष्य हैं, तो वे उसके संबंध में जानकारी देंगे। फिर नई बात यह है कि चूंकि आयोग के सामने ये पहली बार नहीं है कि आप नया पेपर करवा रहे हैं, फिर से पेपर करवा रहे हैं, री एग्जाम करवा रहे हैं। 2016 में जब आपने एग्जाम करवाया था तो पेपर रद्द हुआ था तो आपने फिर से करवाया था। तो 2024 में जब आपने पेपर करवाया है और नकल हुआ है तो आपको फिर से करवाना पड़ेगा, अन्यथा आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि जिससे पेपर लीक ना हो सके। तो आगे देखते रहिए कि क्या होता है, आयोग का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। लेकिन जहां तक ये उम्मीद है कि आयोग जो है इस परीक्षा को रद्द करके और शीघ्र ही जो है वो नई परीक्षा तिथि घोषित करेगी।